100% एप्टीट्यूड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 100% एप्टीट्यूड में। दोस्तों, आज आपकी क्लास नंबर 4 है। 3 क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें से कि मैंने 2 परसेंटेज की क्लास और एक पाइथागोरन ट्रिपलेट पर आपको दे चुका हूँ। ठीक है, आज हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चन में जो भी नया कंसेप्ट होगा मैं आपको उन्हीं क्वेश्चन के बेस पर बताऊँगा। ठीक है, चलिए। और उससे पहले मैं आपको 2 छोटे छोटे कंसेप्ट बताऊंगा, सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास स्टार्ट करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये क्या होता है सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज? क्रमागत बढ़ना या क्रमागत घटना। मतलब कोई सेम नंबर जब 2 बार सेम परसेंटेज से या तो अलग परसेंटेज से बढ़ाया जाए या घटाया जाए, उसको बोलते हैं हम सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। ठीक है, कैसे समझेंगे इस बात को? जैसे मैंने लिखा कोई नंबर, जैसे मैंने माना कोई नंबर 100 बढ़ाया मैंने, तो कितना बढ़ेगा? 100 पे 10% बढ़ेगा तो 10 बढ़ेगा। ठीक है, कितना हो गया जी? 110 हो गया। फिर मैंने बोली कि 10% से और बढ़ा दो। अगर 10% द्वारा बढ़ाएंगे तो 110 का 10% कितना हो गया? 11। इसमें 11 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। तो हमने जब 2 बार 10% बढ़ाया तो जो नंबर 100 था वो कितना हो गया हमारा? 121 हो गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। 2 बार हमारा 10% का इंक्रीज, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। अगर यही सेम नंबर 2 बार 10% डिक्रीज होता तो क्या होता? 100 पे 10 का डिक्रीज, एक बार कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, फिर दोबारा इस पर 10% का डिक्रीमेंट, 10% इसका कितना हो जाएगा? 9। कितना आ जाएगा जी? 81। जब हमने 100 पे 2 बार सक्सेसिव डिक्रीज यानी कि डिक्रीमेंट लगाया तो कितना आ गया? 81 आ गया। इंक्रीज पे कितना है? 121 आ गया। तो इसी को बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। अब इसी के यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, आपका उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है पहले मुझे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ अ sphere increases by 10%, then find the percentage change in its वॉल्यूम। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कम से कम स्फीयर की इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है, क्योंकि हमें वॉल्यूम में चेंज निकालना है ना, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 और पाई कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हमारी बात यानी कि सक्सेसिव इंक्रीज किस पे निकलेगा? सक्सेसिव जो इंक्रीज और डिक्रीज हो किस पे होगा? वो रेडियस पे होगा, क्योंकि बाकी चीज़ तो कॉन्स्टेंट, उससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? कितने का इंक्रीज हो रहा है? 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमारा ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसका इंक्रीज डिक्रीज पे जहाँ बढ़ने पे घटने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फ़र्क इस पे पड़ेगा, इससे पड़ेगा। ये कितनी पावर है? 3 बार है। क्यूब का मतलब 3 बार, सक्सेसिव 3 बार लगेगा। स्क्वायर का मतलब सक्सेसिव 2 बार लगेगा। ठीक है, यहाँ पे पावर कितनी? 3 पर 3 बार हम सक्सेसिव लगाएंगे। कैसे? 10% की फ्रैक्शन क्या बताई थी मैंने आपको? 1/10। इंक्रीज के लिए क्या बना दी मैंने? प्लस का साइन। अब इसका क्या मतलब होता है? 10 से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। ठीक है,
एक बार इंक्रीज़ हो गया, फिर दोबारा से 10 से वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, एक दो बार हो गया, फिर दोबारा से 10 से कितनी हो जाएगी 11, 3 बार इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया जी 1000, ये कितना हो गया 1331। ठीक है, हमें क्या निकालना है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि पहले वॉल्यूम V1 था, अब ये वॉल्यूम अगर V2 हो गया तो चेंज कितना आया है, तो चेंज कितना आया है, ये कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 331। ठीक है, अब चेंज निकालना है हमको, चेंज परसेंटेज चेंज 331 किस पे बढ़ गया 1000 पे, कितना आ जाएगा, कट जाएगा ठीक है। 33.1% हमारा चेंज आया, यानी कि बढ़ गया वॉल्यूम। पहले कितना था 100% था, अब 33.1% बढ़ गया, तो कितना हो गया, अब कितना हो जाएगा 133.3 हो जाएगा, तो बढ़ा कितना हमारा 33.1%। ठीक है, तो इस तरीके से हम सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज निकालेंगे। और अगर हम इसका एक क्वेश्चन और देखें जिसमें डिक्रीज हो रहा हो तो उसको और देख लीजिए एक बार। ठीक है, आप ये क्वेश्चन कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हो। अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं यहाँ लिख दूँ, मैं डिक्रीज बाई 20%, और यहाँ पे भी चेंज कर दूँ, स्फीयर की जगह मैं कर दूँ यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे कर दूँ एरिया। बहुत आज ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में ये वाला। ठीक है, अब क्या बात चल रही है, एरिया की बात चल रही है। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया हमारा। ठीक है, अब किससे मतलब है, रेडियस से मतलब है। कितनी पावर है 2, रेडियस कितनी पावर है इसमें 2 पावर है, यानी कि सक्सेसिव कितनी बार लगेगा 2 बार लगेगा। कितना है 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। 1/5 का मतलब 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6। ठीक है, कितना हो गया जी 25 से 36। कितने का इंक्रीमेंट 11 का, किस पे 25 पे, 11 का इंक्रीमेंट 25 पे। ठीक है, तो कैसे 11 का इंक्रीमेंट 25 पे, ऐसे डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ये तो भाई होगी बच्चों वाली बात। ठीक है, कि काटा पीटी करके निकालेंगे, 25 चौका 100, 100 144, 44% आ गया। अब मैंने कहा आपको एक चीज़ बताऊँ, 1/25, 1/25 कितना होता है 4%। 1/25 4%, 11 का मल्टीप्लाई करते कितना है 40% हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 40% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात थी। अब और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, आओ कॉपी करना तो कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन कर लो, कमेंट में आंसर दो उस क्वेश्चन का मेरा। ठीक है, करो जल्दी फटाफट। क्या लिखा है, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 37.5, यानी कि 37.5%, अगर उसकी लेंथ को बढ़ा दें और उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दें तो उसके एरिया क्षेत्रफल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। आपको पहले रेक्टेंगल की छोटी बात बता दूं, क्या रेक्टेंगल होता है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है। ठीक है, एरिया क्या होता है L/B होता है। बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं जानने की जरूरत है इसमें आपको फिलहाल। ठीक है, लेंथ कितनी बढ़ाती 37.5%, 37% की फ्रैक्शन जल्दी बताओ कितनी होती है 3/8। 75% की कितनी होती है 3/4। 3/4 का आधा है 37, तो कितनी हो जाएगी 3/8। ठीक है,
तो 8 से इंक्रीज़ हो रहा है ना, प्लस कितनी हो जाएगी 8 से 11। ठीक है, अब उसकी जो ब्रेथ है वो कैसे हो रही है, 20% कम हो रही है। ठीक है, 20% का मतलब 1/5 कम हो रही है, तो 5 से 4। एरिया निकालना है, 8 पंजे 40, 11 चौक 44। ठीक है, 4 से सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 से 10, 4 से 11, 100 बना लो। यहाँ पे 10 का गुणा यहाँ पे कर लो, जहाँ पर 10 का करेंगे यहाँ भी 10 का करेंगे। कितना हो गया ये 100, यहाँ कितना हो गया 110। कितने का चेंज आ गया, 10 का बढ़ोतरी हो गई एरिया में। ठीक है, और 100 पे जितनी बढ़ोतरी उतने परसेंट का चेंज, यानी कि कितना चेंज हो गया 10%। 10% इंक्रीज़ एरिया के अंदर हो गया, तो हमारा 10% इंक्रीज़ हो गया एरिया, ये आंसर हो गया। ठीक है, कॉपी कर लो, क्वेश्चन उतारना है तो उतार लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। उनतीस किस संख्या का 0.8% है, इसके ऑप्शन लिख लो। 36, 25, 1450, 72, 50। अब देखो 0.8% है। ठीक है, 29 किस संख्या का, यानी कि 29 लेके आना है हमको, किस संख्या का 0% है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट जो कि हमारा बेसिक है। ठीक है, यानी कि किस संख्या हमारी x हो गई, उसका 0.8% निकालेंगे तो 29 आएगा। वो संख्या कौन सी निकालनी है हमें, x = 29/0.8। ठीक है, ये परसेंट का साइन यहाँ पर ऊपर 100 आ जाएगा, और ये वाला ऐसे ही। ठीक है, अब आपको निकालनी है x की वैल्यू। इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा 8 से डिवाइड लगाओगे आप, लगा दो, यहाँ पे 125 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपको पता है कि आप आंसर निकाल लोगे, कि आप यूनिट डिजिट से निकालो आंसर, लास्ट का यूनिट डिजिट 5 आएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर इसका या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब कैसे करेंगे, कितना बच गया, 29 × 125। ठीक है, 125 दूनी 250, 125 नमा इसका करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, यहाँ से लगी 4, 12 में 108, 108 4 112, 5 2 6 36। ठीक है, क्या आएगा 36 25। तो आंसर कौन सा हमारा, ये सही है। जो तो आपने किया मल्टीप्लाई करके, जो कि टाइम टेकिंग है। ठीक है, अब मैं आपको एक सुंदर सा अप्रोच बताता हूँ, आइए देख लेते हैं। यहाँ तक आपने कर लिया, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या देखना आपको, एक दो चीज़ बताऊंगा इसके अंदर। एक नंबर तो ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है, 29 का मल्टीपल है। आपने ये चेक कर लिया कि लास्ट में 5 आएगा, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, बचे तो ये दो ऑप्शन। अब इसमें क्या चेक कर सकते हो आप, तो 29 का मल्टीपल चेक कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि 29 का मल्टीपल एक प्राइम नंबर है ये। ठीक है, जो 29 का मल्टीपल होगा वो आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि वो इसमें भी आ जाए, वो इसमें भी आ जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो, वैसे तो होगा नहीं, अगर ऐसा हो जाता है तो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका डीएस चेक करेंगे। डीएस क्या होता है, डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम कैसे चेक करेंगे, इसका डिजिटल सम कितना होता है, इसका हो गया 8, इसका कितना होगा 11, 11 का मतलब 2, 2 8 16, 16 में क्या हो गया 7। डीएस कितना आ गया इसका, 7 आ गया। अब आंसर वो होगा, वो ऑप्शन आंसर होगा हमारा जिसका डीएस 7 आ रहा होगा। क्या इसका 7 आ रहा है, 8 और 1 9 खत्म, 7 और 5 12, कितना बचा 9 खत्म, 3 बचा। इसका डीएस 3 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये तो ऑप्शन पहले कट गए थे। अब इसका डीएस देखेंगे, 7 आना चाहिए हमारा, 3 और 6 9 खत्म, 5 और 2 7, तो 7 डीएस आ रहा है, तो ये आंसर हो गया हमारा।
ठीक है, ये बात मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, आपकी खोपड़ी में नहीं घुसी होगी ये बात इतनी आसानी से। आओ एक बार बता देता हूँ दोबारा से। मैंने पूछा था, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 29 किस संख्या का 0.8% है। ठीक है, मैंने मान ली वो संख्या x हो गई। ठीक है, 0.8%। x का बोला था मैंने 0.8% इजिकल टू 29। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था आपसे, ये x को यहाँ रखो 29/0.8%। अब देखो ये परसेंट ds में काम नहीं करता, ds के लिए क्या करना है आपको, परसेंट भूल जाओ। ठीक है, नीचे कितना 8, नीचे 8 है हमारा। ds का फंक्शन मतलब क्या फंडा रहता है, डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 ना हो, 6 ना हो, 9 ना हो, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। अगर 8 है तो 8 के लिए क्या करेंगे हम, इसको 125 यानी कि 125 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 125 से नीचे करेंगे। ठीक है, जब इसे इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1000 बना देगा, लगभग 1 बना देगा। ठीक है, 1 बनाए, 100 बनाए, 1000 बनाए, कोई मतलब नहीं है। इतने से मल्टीप्लाई किया, नीचे 1 बन जाएगा, बस हमारा काम 1 बनाना है। ठीक है, जैसे 1 बनाएंगे तो डिनोमिनेटर को भूल जाओ, भूल गए, अब ऊपर आ जाओ। ऊपर कितना बन गया, ये भी 8 है। ठीक है, इसका ds कितना आ जाएगा, 8 आ गया। इसका ds कितना आएगा, 9 और 2, 9 खत्म, 2 बचा, इसका 2, इसका 8, 2 अट्ठे 16, 16 का ds कितना आएगा, 7 आएगा। इसका ds कितना, इस पूरी कैलकुलेशन का ds कितना आ गया, 7 आ गया। तो आंसर भी हमारा वही ऑप्शन होगा जिसका ds 7 आ रहा होगा। तो ये तो पहली काट दी थी मैंने, ये बचाता और ये बचाता। इसका ds 5 नहीं आ, 7 नहीं आ रहा था, इसका 7 आ रहा है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ी होगी, बात पूरी नहीं पड़ी होगी, मुझे पता है ds आपको शायद ना आता हो। ठीक है, आप बेसिक अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने 2 चीज़ बताई थी, 29 का मल्टीपल देखो, प्राइम नंबर है ये। ठीक है, लास्ट का डिजिट देखो, 2 नंबर कट गए। अब इन दोनों में या तो 29 का मल्टीपल चेक करो या ds से कर लो, या तुम सिंपल कैलकुलेशन कर लो, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30% of a number exceeds 70% of the same number by 120, then number। किसी नंबर का 32%, उसी नंबर का 70% से 120 ज़्यादा, तो नंबर बताओ। 32%, 70%, ठीक है, सेम नंबर का। आ जाओ, 32%, 70%, ठीक है, कोई नंबर होगा सेम, वो नंबर हमने मान लो बीच में सेम, कोई नंबर होगा x। ठीक है, ये 32% उससे इस वाले नंबर से कितना ज़्यादा है, 120 ज़्यादा है। ठीक है, कोई नंबर होगा x, 32%, 70% ज़्यादा है 120, मतलब 32% और 70% सेम नंबर का, यानी कि x का कितना ज़्यादा है, 120 ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अगर नंबर सेम है, ठीक है, एक 32% है, 70% है, ठीक है, एक्सीड यानी कि ये नंबर इसको एक्सीड कर रहा है, यानी कि उससे ज़्यादा है। तो 32 70 से कितना ज़्यादा हो गया, 15। ठीक है, 32 70 से कितना ज़्यादा, 15 ज़्यादा हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब 32% किसी नंबर का 70% से ज़्यादा है, कितना, 120, यानी कि 32% माइनस 70%। अब तो x मान के कर सकते हो, या तो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। x, वो नंबर मान लिया हमने x, कितना, 120। ठीक है, ये कितना हो गया, 15% ऑफ x इजिकल टू 120। हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। ठीक है, अब देखो परसेंट को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, 5 से सिंपली कर लो, 5 से 24 बार, 5 से मत करो आप इसे, 3 पंच 15, 3 से 40 बार। ठीक है, 5 की वैल्यू अगर 40 है, 5 से 1 बार, 5 से 8 बार, 1% की वैल्यू कितनी है, 8। हमें कितने की निकालनी है, 100% की। 100% ऑफ x कितना हो जाएगा, 800। आंसर कौन सा आ गया, 4। पहले इसको समझो, फिर मैं इसको बताता हूँ और जल्दी फटाफट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
देख लिया। चलो बताता हूँ कैसे उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी। बस क्वेश्चन में मतलब की चीज़ पढ़नी खाली हमें। 32% 70%, डिफरेंस कितना आ गया 15%। को छोड़ो, 15 कितना है 120, 15 की वैल्यू कितनी है 120, एक की कितनी 800, हमें निकालनी कितनी की है, हमें निकालनी है 100%। ठीक है, तो 100% कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, बस ख़त्म। इतना क्वेश्चन है बस ये, इतना ही करना है आपको, कुछ नहीं करना इसके अंदर। ठीक है भाई, कोई भी नंबर अपने आप 100% होता है ना, तो हमने नंबर ही तो पूछ रहा है वो ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर क्या होगा, अपने आप 100% होगा। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है 120 है, हमने कितने की निकाल ली, एक की निकाल ली। अब कोई नंबर अपने 100% है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, तभी तो 800 निकलेगा। एक की वैल्यू 8 तो 100 की कितनी 800, बस इतने लिखना है, परसेंट सब भूल जाओ। ठीक है, आ जाओ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाई 20%, 20% की वृद्धि होने के बाद बच्चे की संख्या कितनी हो जाती है, अच्छा संख्या नहीं लिखी मैंने, 66 हो जाती है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर बता दो भैया, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। आपको चैलेंज है कि 10 से 15 सेकेंड में उड़ाना है। उड़ाओ जल्दी फटाफट, कैसे उड़ाओगे खुद करके देखो, 10 से 15 सेकेंड उड़ा सकते हो इस क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाई 20%, नंबर बिकम 66, तो ओरिजिनल नंबर बताओ। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को और नहीं करना, लिखने का काम है ही नहीं इस क्वेश्चन बिल्कुल भी। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है 5 से 6 हो गया। 6 की वैल्यू कितनी रखी 66, एक की कितनी 11, निकालनी कितनी है ओरिजिनल कितनी तुम्हारी 5, 11 × 5 55 आंसर। ठीक है, अब आप इसको करते रहो लिख के, कुछ होने वाला है नहीं, ज़्यादा लिखने वाला काम ही नहीं उसमें, बस इतना ही लिखना है इसमें। 5 से 6, 6 की वैल्यू 66, एक की 11, निकालनी कितनी की 5 की, 5 × 11 55, ख़त्म। 10 सेकेंड भी ज़्यादा हो गए। चैलेंज है भैया, 5 से 6 सेकंड के अंदर करना है। 30% पी का 40% क्यू के बराबर है। क्यू कितने परसेंट कम है पी से। ठीक है, अब देखो जो मैं बोलूँ वो देखना, केवल इसमें क्वेश्चन में देखना कितना होता है। परसेंट को छोड़ो, जीरो को छोड़ो, 3p 4q, 3p = 4q, बस इतना सा देखना है। 3p = 4q, 3p = 4q। अब यहाँ देखो, एक वेरिएबल के सामने वाली वैल्यू वो उसकी वैल्यू हो जाती है, यानी कि 4 इसकी हो गई, 3 इसकी हो गई, बस ख़त्म। p की 4, q की 3। क्या पूछ रहा है, q p से कितना कम है, q की कितनी 3, p की कितनी 4, कितना कम है भाई, एक कम है, किससे 4, 1/4 का मतलब 25%, 25% कम है, बस हो गया आंसर। लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, बस क्या देखना है, ऑफ छोड़ो, जीरो छोड़ो, परसेंट छोड़ो, 3p डायरेक्ट देखो, 4q डायरेक्ट देखो। ठीक है, अब ये इतना आ गया, सामने वाली वैल्यू, इस वाली वेरिएबल की वैल्यू सामने वाली हो जाती है, यानी कि p की वैल्यू 4, q की वैल्यू ये वाली हो जाएगी 4, 3, 3 4 से कितना कम, एक कम है 4 पे 25%। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, बस इतना ही देखना, 5 से 6 सेकेंड, बस खत्म। एक 1008 कितने परसेंट है 7200 का, कितनी देर में करोगे, क्या लिखोगे ऐसे, 1008 बट्टा 7200 इंटू 100%, फिर 0 से 0 काटोगे, फिर 9 से 8 बार काटोगे आप, फिर 9 से काटोगे 11 बार 99, फिर 1 2 18, फिर काटोगे 9 8 से 8 एकम 8 14 बार, तब आप आंसर लगाओगे 14। ठीक है, कम से कम 20 सेकंड लग गए इसके आपको क्वेश्चन होने में। ठीक है, अच्छी बात है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं कैसे करूँगा वो देखो। इतना लिखना था, इतना लिखने के बाद ये आंसर निकाल लेना था। कैसे, हमने नीचे देखा डिनोमिनेटर में क्या है 7200, जो कि 9 का मल्टीपल दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें ds लगाऊं तो ds लगाने के लिए हमारी पहली कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर में 3 6 9 नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है, तो क्या करेंगे, इससे पहले 9 से सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 को भूल जाओ, 9 से 8 बार। ठीक है, ये 9 से कितना जाएगा, 9 से 11, एक बचेगा 9 3 18। ठीक है, अब नीचे 8 आ गया, जब नीचे 8 आता है तो ऊपर क्या करते हैं 125 से मल्टीप्लाई करते हैं, 125 से मल्टीप्लाई करती है। जब 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वो चीज़ें करते हैं, 125 से कर दिया। ठीक है, फिर इसको भूल जाते हैं, भूल जाओ। जब 125 से करते हैं तो ऊपर भी 8 बनता है उसका ds, तो ये 8 बन जाएगा,
इसका डी एस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 अट्ठे 32, 32 का डी एस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 तो 5 होते हैं, तो आंसर वो होगा जिसमें डी एस 5 आ रहा होगा। जे नहीं आ रहा, जे नहीं आ रहा, जे नहीं आ रहा, ये आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। करो डी एस से, करो फटाफट, डी एस से तुरंत 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 निकालते जाओ। ठीक है, उतारना है तो ये। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, आपने देखा क्वेश्चंस कैसे कराए मैंने, 5 से 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड मैक्सिमम इतने। आज जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो इतने ही टाइम के थे। ठीक है, अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन और रह गए हैं, वो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जो अप्रोच मैंने बताई है उस अप्रोच से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है, बेसिक तो है, वो तो हो जाएगा बेसिक से, लेकिन जो मैंने डी एस बी एस बताया, लास्ट डी एस बताया है, ठीक है, उन जितने भी क्वेश्चन कराए, 7-8 क्वेश्चन कराए मैंने, उनसे आप अपनी प्रैक्टिस में उसको अप्लाई करके देखो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।